पाकिस्तान के लिए मुस्कुराहट वापस लाना जीत के साथ, और जो इतना बड़ा गैम्बल लिया था रीयूज्ड पिच और 3 स्पिनर, खौफ तो नहीं था कि बैकफायर कर जाएगा? देखिए, आई थिंक पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बहुत ज़रूरी थी ये विन। हमने पहले ही बात की थी कि एक्सेप्टेबल नहीं है कि पाकिस्तान क्रिकेट की जो रिज़ल्ट्स रहे थे रीसेंट पास में, लेकिन रिलीफ है। आई थिंक चाहे आप क्रिकेटर्स से पूछें, फैन से पूछें, इवन जो क्रिकेट फॉलो करते हैं आप उनसे पूछें, आई थिंक पाकिस्तान क्रिकेट के लिए विन बहुत ज़रूरी थी। सेकेंडली, शायद भाई आई डोंट थिंक कि स्पेशली जब से मैं आया हूँ हमें रिस्क लेने में कोई प्रॉब्लम हुई है। हमने हमेशा कोशिश की है कि हम वो क्रिकेट खेलें जिसमें रिज़ल्ट्स आएँ। कुछ मैचेस हम उसमें मैचेस काफ़ी हारे भी हैं उसमें, बट कोशिश ये है कि किस तरीके से हम वो क्रिकेट खेल सकते हैं जो हर जगह ऐसी टीम बने जो हर जगह रिज़ल्ट्स निकाल सके। तो ये एक अच्छा स्टार्ट था। आई थिंक बैट्समैन और बॉलर्स का जो मैंने पहले भी बात की थी, जो पार्टनरशिप थी पहली फर्स्ट इनिंग्स की, उसका मिलावट था, और आई थिंक रिज़ल्ट भी फिर हमारे सामने था। अस्सलाम वालेकुम शान, सबसे पहले बहुत मुबारक विक्ट्री की। शान, फाइनली 20 विकेट्स फॉर बॉलर्स, तो क्या समझते हैं कि फाइनली हमने फार्मूला कहीं ना कहीं सॉर्ट आउट किया है होम पे टेस्ट मैचेस जीतने का, स्पिनर्स के साथ और इन विकेट्स के साथ? देखें, एक लंबा प्रोसेस है, ये एक लंबी जर्नी है। ये ओवरनाइट, जिस तरीके से हमने हार में भी कहा था कि ओवरनाइट ठीक नहीं होगी, तो जीत में भी अभी सेम मेरा आंसर होगा कि ये ओवरनाइट ठीक नहीं होगी। इसमें बहुत सारी चीज़ें ज़रूरी हैं। जैसे मैंने कहा 20 विकेट्स टेस्ट मैच में नॉन नेगोशिएबल है। आपने 20 आउट करने हैं। आप 20 आउट के बगैर सिर्फ तभी मैच जीत सकते हैं कि अगर दूसरी टीम डिक्लेयर करके ऐसा पुश करे, और 4th इनिंग्स में हमने देखा है कि हर जगह कंडीशंस बैटिंग फ्रेंडली नहीं होती। कोई एक आती आपको 10 में से टेस्ट मैचेस मिलेंगे जहाँ होगी। तो इसमें अब हमने ऐसी टीम बनना है कि ऑब्वियसली अपनी कंडीशंस को अंडरस्टैंड करना है, और साथ में ये देखना है कि 20 विकेटें जिधर भी हम खेलें, चाहे वो पिच फ्लैट हो, चाहे वो पिच सीमिंग हो, चाहे वो पिच स्पिन हो, हम किस तरीके से कॉम्बिनेशंस बना सकते हैं टीम के, और किस तरीके से बैटिंग और बॉलिंग में स्पेशली फर्स्ट इनिंग्स में पार्टनरशिप्स लगा सकते हैं जो हमें मैच जीतने की पोजीशंस में लेके जाए। तो ये एक अच्छी चीज़ थी। इस मैच में हमें लीड मिली, तो वो उसमें हुआ क्या कि जो 3rd इनिंग्स का प्रेशर ऑब्वियसली होता है कि आपने टारगेट सेट करना है, बट 75 की लीड ने हमें हेल्प किया कि जहाँ हम 200-220 रन्स करेंगे वहाँ 300 का टारगेट होगा। फ्रॉम पर्सनल पर्सपेक्टिव ये आपसे मैं पूछना चाह रहा हूँ, बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म था आप पे कमिंग इनटू दिस मैच। जब आज सुबह आप उठे तो व्हाट वाज गोइंग थ्रू योर माइंड? देखिए, क्रिटिसिज्म रहेगा। क्रिटिसिज्म को कोशिश करता हूँ जो वैलिड होता है उसको कंस्ट्रक्टिवली देखता हूँ, और जिसको नहीं देखना होता कोशिश करता हूँ कि उसको बस एब्जॉर्ब करें और उसको साइड पे करें। और देखें, ये मेरे बारे में नहीं है, दिस इज़न्ट अबाउट मी। ये पाकिस्तान क्रिकेट के बारे में, पाकिस्तान टीम के बारे में। और हम सब, जो मैंने पहले भी वर्ड यूज़ किया था कि बहुत सा मतलब हमने दुख महसूस किया था। वी वर ऑल हर्टिंग कि किस तरीके से हमने पिछली सीरीज़ भी स्लिप होने दी, कुछ रिजल्ट्स ऑस्ट्रेलिया में भी स्लिप होने दिए, और हम चाह रहे थे एज ए ग्रुप कि हम इसको किस तरीके से टर्न अराउंड कर सकते हैं। तो हमारी कोशिश इस मैच में ये थी कि हर दिन हम अपना बेस्ट एफर्ट देने की कोशिश करेंगे, और आज का दिन ये था कि अब हमने 8 आउट कैसे करने हैं। एंड आई थिंक जो एफर्ट था टीम का वो सबके सामने था। Assalamu alaikum, Shan. This is Behram Qazi from Pro Sports. Congratulations on ending the losing streak or winless streak and your first test win as captain. So there was a lot of talk about the template prior to this game, and ever since you've basically become Pakistan's captain. And we've seen Pakistan curate flat decks and tried for, green tops as well. The turner has brought in a result, but it was a reuse surface. It might not be a feasible solution moving forward. And do you think for Rawalpindi, you would want a similar surface, and what would be that template moving forward? Look, like I said, it's not an overnight process. When you look at other teams, like let's say when you look at Australia know that in Brisbane they're going to get a bouncy track that's going to seam around. In Sydney they're going to probably play 2 spinners over there. So for us, number one, it's about assessing our home conditions and knowing the difference of each ground. I don't think we can go to a strategy where we go like, oh, we have to have a spin wicket everywhere. You have to know the characteristics of your ground, the characteristics of your soil to be a good test team. And again, for us, going forward, what was heartening was not winning on a spinning wicket, but
changing strategies last minute and responding to that change of strategy. I think that's something that we can take forward. So for me, from my side, the challenge to the group would be whether we play on a flat one, whether we play on a seaming one, how can we take 20 wickets and how can we as a batting unit back up those 20 wickets with the required runs. इमरान अहमद सर, कुछ अरसा इंतज़ार करना पड़ा पाकिस्तान को और आपको इस कामयाबी के लिए, तो आज अल्लाह ने बड़ी कामयाबी दी है, इसके हवाले से आपकी फीलिंग और टीम की फीलिंग क्या है बताइएगा, और सीरीज़ में वापस आए हैं जीतने के लिए, क्या जो पिंडी का टेस्ट उसके हवाले से बता दें। सर मेरा आंसर फिर सेम है कि ये मेरी फीलिंग जो भी हो, आई थिंक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ थी कि पाकिस्तान के लिए इधर विन आई है। इससे बड़ी बात नहीं हो सकती कि एक तो आप अपने मुल्क के लिए खेल रहे हो, फिर आपका मुल्क मैच जीत रहा है। आई थिंक हम सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी। आप किसी भी स्टेक होल्डर से पूछेंगे पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, आई थिंक ये वो जीत थी जो हम सब कह रहे थे कि हमें ज़रूरत है इस वक्त इस जीत की। तो उस सेंस में बहुत खुशी है। और देखें सीरीज़ अब 1-1 से बराबर है, हमने अपने आप को चांस दिया है। पिंडी जाएंगे, कंडीशंस देखेंगे और बेस्ट पॉसिबल प्लेइंग 11 उतारने की कोशिश करेंगे, और कोशिश करेंगे जिस तरीके से लड़कों ने इधर परफॉर्मेंस दी है उसको वापस रिपीट करें इंशाल्लाह। शान भाई, आप हमेशा हमने देखा कि पाकिस्तान फास्ट बॉलर्स के साथ मैदान में जाता था और आप भी सीमर्स को ज़्यादा प्रायोरिटी देते थे, तो अचानक इतना बड़ा फैसला ड्यूरिंग द सीरीज़ के हमने शाहीन और नसीम जैसे हमारे प्राइम जो बॉलर्स हैं उनको ड्रॉप करके स्पिनर्स के साथ फैसला किया था, तो इस फैसले के पीछे क्या रीज़न्स थी और आपका इसमें कितना इनपुट शामिल था? देखें, आई थिंक जब सिलेक्शन कमेटी आई थी नई, हम सब साथ बैठे थे, तो हम सब का एक ही कंसर्न था जो पिछले मैच में हम पूरा नहीं कर सके और जो हम समझे कि हमने 20 विकेटें मेरे टेन्योर में सिर्फ मेलबर्न में ली थी। तो अब वही सवाल था कि हमने देखें टेस्ट मैच जीतने के लिए 20 आउट करने हैं, तो हमने कंडीशंस को देखते हुए हमने देखा कि 20 आउट किस तरीके से किए जाएंगे। तो हमें उसमें नज़र आया कि अगर हम यूज पिच पे खेलते हैं, स्पिनर्स को एडवांटेज देते हैं, और वही चीज़ कि वाई नॉट ट्राई समथिंग डिफरेंट। जब एक चीज़ काम नहीं कर रही तो कभी कभार बेहतर होता है आप अपने दूसरे ऑल्टरनेटिव को देखें। और देखें, आपको क्रेडिट देना होगा नुमान और साजिद को, जिस तरीके से वो वापस आए हैं, कम बैक किया। ऐसा लग रहा था 2 सीजन कैंपेनर्स पाकिस्तान के लिए बॉलिंग कर रहे हैं। तो ये चीज़ें हमें, जैसे शाहिद भाई ने पहले क्वेश्चन में बोला था, ये रिस्क लेने पड़ेंगे। टेस्ट मैच का देखें असूल है 20 आउट करने। 20 आउट कैसे करने हैं, चाहे वो हम टर्नर पे करें, चाहे वो हम सीमर पे करें या फ्लैट पिच पे करें। Congratulations. Thank you. Obviously it's been a long time since Pakistan won a test here at home, and it felt like the team was in a difficult place a week ago. So what difference does this win make to... Look, I think I was just in the post-match ceremony and Urud said it was 3 years and 11 months. I think that's not acceptable for Pakistan cricket. We pride ourselves on how well we play this game and how we see ourselves as a team. So for us to get a result and hopefully start something here in our own conditions, I think, and then also you look at adversity. I think going through that adverse situation for years and still getting a result, I think that's the character you want from your players, from your staff, from your cricket board. And I think everyone's been spot on this week, and everyone's responded well to whatever circumstances we had presented to ourselves after the loss last week. So very heartening. I feel at the end of the day it's about characters that come onto the field, characters off the field, and I think a lot of people showed their character and invested in a good result for Pakistan this week. And you made a big gamble on the pitch and on your team selection. How different do you think the game would have gone if you hadn't won the toss? Look, I think hindsight's always 20/20. There would have been a different way of playing about it if we didn't win a toss. But I can say the same thing. We played against Bangladesh on green seamers where it rained overnight before the first test match, and it rained for the whole first day, and we lost the toss both times, but we still responded with good first inning scores. So for us, like I said, we knew what we were doing wrong.
we were failing to have that partnership between bat and ball in the first innings that can set a test match up. I thought we've done really well as a batting unit in the first innings of the 4 home test matches that we've played so far, and it was just about getting those 10 wickets, and getting those 10 wickets were very heartening. And when it comes to risk, you have to take risks. I think you come from England, and England take risks every day, and they've shown the way. So if you want to win test matches, you have to take risks, and you have to get 20 wickets. So whatever gets us 20 wickets, we're willing to do that. Shan, I know you've just touched on this, and it's not as simple as having the same plan for every ground, but would you like it to turn in Rawalpindi? I would. I don't know if I've seen it turn in Rawalpindi. That's another issue. But look, again, like I said, what you want a side that can win anywhere, and where I thought that England's effort was commendable, it was last week. They found a way to get 20 wickets, and that's the test side that we want to be. We want to get 20 wickets wherever we play, and we want to back that up with the bat. That's not making an excuse that we're going to let the batting off the hook. The batting has its job, but the job is to support the bowlers in getting those 20 wickets and winning a game for Pakistan. I know you're not a groundsman, but I don't think there's been any cricket in Rawalpindi for a little while. Is it even possible to get something similar to what you've had this week? Look, I think we're still towards the end of I don't think there's an autumn in Pakistan. There's a summer that transitions into a winter. So we're still hoping that the sun can play its part, and the wicket can be on the drier side. But again, it remains to be seen. We'll go there on the 20th. We'll have a look. I think the groundsmen are already there. They're working on a test match pitch, and we'll try to create a good test wicket where both teams can pick up 20 wickets. Hi, Shan. I just wonder if you can tell us who takes credit for the decision to reuse that pitch, because there was a lot of selectors, a captain, a coach, a curator. Whose idea was it? It's a team game, so it's a team effort, and I think. But I like to give credit to everyone else. I'm happy with the win. The coaches, the selectors, and look, the players. You have to step in for 5 days. You're playing one of the best teams in the world, and to beat them in any conditions, I think that speaks volumes of you as a side, especially responding after some adverse conditions, adverse circumstances. So yeah, I'm happy giving the credit to everyone that was involved in making the team and deciding the conditions, and at the end of the day, it's Pakistan cricket. We're all stakeholders, and we have to make sure what's best for Pakistan and try and implement that. Thank you so much. Thank you. थैंक यू साजिद, सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो आपको, आपने कमबैक किया और बहुत शानदार कमबैक था आपका। मैं ये जानना चाहूँगा कि पिंडी के अंदर जो विकेट है अब आने वाला जो टेस्ट मैच है हमारा, इट्स एक्सपेक्टेड नॉट टू बी अ स्पिनिंग विकेट, तो व्हाट वुड बी योर स्ट्रेटजी ऑन दैट पिच, दैट हाउ विल यू बॉल, मतलब कैसे आप बॉल करेंगे उस पिच के ऊपर? और दूसरा, टीम में क्या चेंजेस मुतवक्के हैं, और आमिर जमाल की फिटनेस को लेकर जो है वो काफ़ी कंसर्न्स हैं, क्योंकि पहली इनिंग में जब वो बैटिंग कर रहे थे तो थोड़ा सा उनको कमर में तकलीफ थी, तो क्या उसके ऊपर जो है वो होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो बहुत शुक्रिया मुबारकबाद का। दूसरा क्वेश्चन आपने बोला कि पिंडी में टर्न विकेट होगी कि नहीं, ये तो उनका काम है, जो ग्राउंड मैन है, क्यूरेटर है, उनका काम है, मुझे नहीं पता। लेकिन जितने भी डोमेस्टिक क्रिकेट हम उधर खेले हुए फर्स्ट क्लास के, या जितने भी डिपार्टमेंट क्रिकेट खेले हुए, इधर टर्न विकेट मिलती नहीं है, वो ये बनाते हैं तो वेल एंड गुड। और दूसरी बात जो आपने की कि आमिर जमाल की, वेरी फिट मैन है, पूरी टीम में फिट है माशाल्लाह। वो क्रैम्स वगैरह सबको पढ़ते रहते हैं, एवरी स्पोर्ट्समैन को, इंसान को भी पढ़ते हैं, तो इंसान है, कभी कभी इस तरह हो जाता है, लेकिन वी इज़ अ फिट। साजिद भाई, बहुत बहुत मुबारक हो टेस्ट विन पे। पूछना ये चाहूँगा कि आज जब आप लोग आ रहे थे, ऑफ कोर्स पाकिस्तान बहुत कंफर्टेबल पोजीशन में था,
लेकिन जो इंग्लैंड के बैटर्स अभी रहते थे, जिस तरह ओली पोप हो गए, उन्होंने 196 किया था हैदराबाद में, जो रूट बहुत अच्छा स्पिन को खेलते हैं, स्टोक्स बहुत कमाल की सेकंड इनिंग्स खेल चुके हैं, तो कुछ ऐसा आप लोगों के माइंड में था कि मैच निकल सकता है हाथ से, और क्या उसके हवाले से आप लोगों की प्लानिंग थी? जी, प्लान यही था। अगर देखा जाए तो सिर्फ मुझ पे वो अटैक कर रहे थे। हमारा प्लान यही था कि सिर्फ जय रूट को इस विकेट पे हम आउट करें, क्योंकि जय रूट ऐसा प्लेयर है कि वो ऑल द वर्ल्ड जब इंडिया पे जाता है टर्न विकेट, श्रीलंका भी उसके बड़े रन है उधर टर्न विकेटों पे। तो हमारा प्लान था कि जिस टाइम हमें रूट की विकेट मिल गई तो इंशाल्लाह उधर से ही हम इनको पकड़ लेंगे, और उसमें हम कामयाब हुए। वालेकुम साजिद, मेरा सवाल ये था कि आप ओपोनेंट टीम के प्लेयर को आंखों से डरा कर उनकी विकेट लेते हैं, ये आपका स्टाइल है? नहीं सर, अभी आंखें अल्लाह ने इस तरह दी है तो क्या करें। रहमान रहीम जी, इमरान अहमद। अच्छा सर, आप बड़ी अच्छी कारकर्दगी रही आपकी भी टीम, लेकिन जो विकेट लेने के बाद आपका स्टाइल है, अगर देखा जाए पाकिस्तान का एक बहुत मशहूर खेल है कबड्डी। जी जी जी। जब वो भाग के जाता है बंदा शाही पॉइंट लेने के लिए, उसका ये स्टाइल होता है। जी जी। तो ये आपने स्टाइल कहाँ से अडॉप्ट किया? नेचुरल है या किसी को देखा था? ये नेचुरल है सर। स्कूल और कॉलेज और यूनिवर्सिटी क्रिकेट खेलता आ रहा हूँ 2007 से। स्कूल क्रिकेट खेली, फिर कॉलेज क्रिकेट खेली, यूनिवर्सिटी क्रिकेट खेली, डिपार्टमेंटल क्रिकेट खेली, जितनी भी क्रिकेट खेली, तो ओवरऑल बचपन से यही स्टाइल मुझे पसंद था। और पूछा जाए तो कबड्डी भी पसंद थी। तो आपकी बात भी ठीक है इमरान भाई, लेकिन अभी स्टाइल इस तरह बन गया, अच्छा तो नहीं लग रहा है, लेकिन अब बन गया तो यही करते रहते हैं। शकील खटक हेयर। अच्छा, आपने कई मौके के ऊपर शिकायत की कि आपको बार बार टीम से ड्रॉप किया जाता है विदाउट एनी रीज़न, हालांकि आप परफॉर्म भी करते हैं। और आज जब आपको मौका मिला तो क्या आप समझते हैं कि जो लोग आपको ड्रॉप करते थे या जिस रीज़न से आपको ड्रॉप करते थे, आज उस चीज़ का अजाला हो गया है और आपने अपनी परफॉर्मेंस साबित कर दी उसे? नहीं, ऐसी कोई इशू नहीं है। ड्रॉप करना, जब मेरा रिज़्क लिखा हो, अल्लाह ने मेरा नाम, मतलब जहाँ पर भी हो अल्लाह की रज़ा हो, ये सिलेक्टर और ये मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें सिर्फ बैनाम है। जब वो ज़ात चाहेगी और मेरा जिधर रिज़्क लिखा होगा इंशाल्लाह मेरा नाम आता रहेगा। थैंक यू।